मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.1 जो कि हम करा रहे थे। उसका क्वेश्चन नंबर 5। आशा आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजी है। मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। आपने देखा जब झील में हम पत्थर डालते हैं, तरंग वृत्ताकार जाती है, एकदम लहर सी उठती है ना। तो ऐसे ही आप इमेजिन करें, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेमी प्रति सेकंड। मैंने कही ये सवाल में ही आंसर होता है, 5 सेमी प्रति सेकंड त्रिज्या की। अब देखो 5 सेमी वृत्त में त्रिज्या बनती है, तो जो दिया है हमें, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। dr/dt सेकंड समय होता है, ये हमें दिया 5 सेमी प्रति सेकंड, मैंने लिख दिया। ध्यान से देखना, dr/dt। अब जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेमी हो तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो माना, अब किसका क्षेत्रफल है, वृत्त ही तो बन रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना मान लें। क्षेत्रफल को मैंने बताया था कैपिटल ए मान लो, ए फॉर एरिया। तो ए बराबर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 हो तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि इसका dA/dt निकालना है हमें। dA/dt यानी ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये आएगा dA/dt बराबर, हमें टी के सापेक्ष करना है, आर के सापेक्ष कर दो 2πr। लेकिन फिर हम क्या करेंगे, dr/dt करते हैं हम, और dr/dt का मान दिया हुआ है, यानी dA/dt। और r बराबर कितना दिया है, देखो त्रिज्या 8 सेमी की दर से बढ़ रही है, r बराबर 8 रख दो तो 2π गुणा 8, और dr/dt कितना है, 5। ध्यान से देखो ये दिया है, तो ये dA/dt यानी हो जाएगा 5 × 40 दूनी 80, 80 पाई। और मात्रक क्या बनेगा एरिया का, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यही आंसर हो गया, है ना। इजी कितना सवाल, बहुत ही इजी सवाल है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन को जब आप इमेजिन करके समझ के करोगे तो बहुत ही आसान सवाल होगा, ठीक है। अब देखो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5। एक वृत्त की त्रिज्या ये दी है, ये तो बहुत सरल है। दिया है हमें वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी 0.7 सेमी प्रति सेकंड, देखो ये दिया, और त्रिज्या बढ़ रही है। तो यानी कि आंसर में दिया है, क्या लिख देंगे, कोई बच्चा बोल दिया होगा, यानी dr/dt हमें कितना दे दिया, 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। देखो दिया है, नहीं देखो, इसकी परिधि की वृद्धि ज्ञात करना है। तो माना वृत्त की परिधि को क्या मान लें, माना वृत्त की परिधि को क्या बोलते हैं, परिधि जो होती है सरकमफ्रेंस सी मान लो, सी है, परिधि को सरकमफ्रेंस बोलते हैं, तो सी मान लिया है, सी है। तो इसका मतलब है क्या निकालना, सी बराबर होता कितना है, 2πr। वृत्त की परिधि होती है 2πr, होती है वृत्त की परिधि 2πr। अब इसका किसके सापेक्ष कर दो आप, टी के सापेक्ष करना, टी के सापेक्ष ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हमें वृत्त की दर ज्ञात पूछ रहा है, परिधि की वृद्धि की दर ज्ञात करना है। r बराबर दिया 4.9, तो dc/dt बराबर r के सापेक्ष कर दो 2π हो गया, लेकिन r के सापेक्ष कर दिया तो dr/dt, और dr/dt का ये मान दिया रख दो dc/dt, और इसमें r बराबर कितना रखना है, 4.9 ये दिया हुआ है, देखो बराबर 2π। अब r इसमें है नहीं, और dr/dt कितना है, 0.7। अब r जब है नहीं तो इसमें कहाँ रखेंगे, तो dc/dt बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14, 1.4 पाई। और इसका मात्रक परिधि को काय में लिखते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड, इसलिए ये भी लिख सकते हैं। इसलिए वृत्त की परिधि 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़
रही है। यही आंसर हो गया। आशा है समझ में आ गया। और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, 1 या 2 नंबर का जरूर आता है इस चैप्टर में। तो प्यारे बच्चों, 4, 6, 7 तक आएगा तो 1 नंबर तक आएगा, 5, 6 तक, और जो 7, 8, 9, 10, 12 है वो 4 नंबर में आएगा। तो बड़े ध्यान से समझिए, करिए, और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अपना ध्यान रखिए, अनावश्यक घर से बाहर न निकलिए। धन्यवाद।